हवस ऐसा चीज है ना, हवस हाँ, हवस एक ऐसा चीज है कि मतलब दारू से भी खतरनाक है भाई। दारू हाँ तो आदमी चलो पी लेगा। अरे दारू सबसे बड़ा नशा ये हवस का नशा है। और इसका शिकार अगर जो इंसान हो गया वो नहीं देखेगा, उसका रिश्ता मर्यादा सब खत्म। वो नहीं समझेगा कि मेरा माँ है, कि मेरा बहन है, कि मेरा मामा है, कि मेरा कौन है, क्या मेरा औलाद है। भाई शिवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है ना, उसको हमेशा शुरू से ही मतलब चल जाता है कहाँ बाहर काम करने के लिए गुजरात। और वहां जाता है ना, विकलांग रहता है भाई। नहीं विकलांग नहीं रहता है। अरे हथवा नहीं देखा नहीं, शिवेंद्र सिंह होता है ना जो कि गुजरात चल जाता है काम करने के लिए, और वहां पर उसको मतलब 15,000 रुपया उसको महीना मिलता है। और जब उसका उम्र है, जब 25 साल हो जाता है, तो गाँव के पता ही है, गाँव के लोग हैं जो मतलब बोलता है कि काम करो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन बात पर टालते रहता है, टालते रहता है। फिर एक्चुअली फिर क्या एक्चुअली होता है ना कि एक लड़की मिल जाती है उसको। और देखो लड़की कहाँ कहाँ, लड़की है गाजियापुर का, नाम उसका होता है लक्ष्मी। उससे मुलाकात होता है, फिर दोनों गाजीपुर होगा कि गाजीपुर। नहीं, लड़की लड़की है गाजियापुर है, गाजियापुर की लड़की होती है। और उन दो और शिवेंद्र सिंह होता है, उसका मुलाकात उस लड़के से हो जाता है। धीरे 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 दोनों में बात होते होते उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तो जो शिवेंद्र सिंह होता है ना, उसको बोलता है कि एक काम करो, हम तुमसे मतलब शादी करेंगे। तो बोलता है कि नहीं, अभी हम नहीं करेंगे, अभी मेरा उम्र कम है, छोटा है। फिर बहुत मतलब हर बात पे बोले शादी शादी, मतलब उसके पीछे एकदम कैसे होता है, पड़ जाता है। अगर उसके पीछे जब पड़ जाता है ना, तो लास्ट में वो लड़की भी कहती है कि ठीक है, ठीक है, इतना जो फोर्स करिए रहा है तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ शादी। तो क्या किया कि 2004 में जाके वो क्या करता है, उस लक्ष्मी से शादी कर लेता है। उसके बाद फिर कुछ होता है ना कि उसका जो नौकरी होता है ना, नौकरी मतलब किसी काम से देखते कंपनी वंपनी में एक्चुअली होता है कुछ कि काम कर रहा है, काम कर रहा है, कभी कंपनी कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। तो कुछ सिचुएशन हुआ कि मतलब कुछ दिन लगे, काम से उसको हटा दिया, मतलब कंपनी बंद हो गया, काम नहीं था। तो शिवेंद्र सिंह होता है जो मतलब चलाता है अपना गाँव। अब सोता है कहाँ जाए भाई। तो इसका जो गाँव होता है ना, इसी पे कैसे कोई कोई होता है कि उसका मामा का मतलब उसका बहन का शादी कर दिया, फिर यहीं पर आ जाता है, तो इसी के घर पे रहता था। और उसका क्या था ना, उसका एक बड़ा वाला बेटा था जो मतलब मामा जी उसको बोलता है, मतलब बहन के बेटा बेटा हो गया, तो इसको मामा मतलब इसका भांजा लग गया। तो ये बोला कि ये काम करिए, यहीं पर घर थोड़ा सा यहीं पर आप रहिए, और बगल में यहाँ पर है यहीं पर काम उम करिए और यहीं पर आइए। तो बोला कि ठीक है, फिर बेचारा करने उड़ने लगा काम। फिर थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ ना कि फिर से उसको कंपनी से फोन आ गया कि काम है जो चालू हो गया है, ये काम आप करिए कि आ जाइए। तो बोला कि अच्छा बात है भाई, तो वो चला गया। अभी क्या करता था कि उसका जो शिवेंद्र सिंह था ना, एगो 12 साल का, कुछ कोई 8 साल, कोई 6 साल, इस तरह से 3 गो बेटा था। और जो भांजा था ना, उसका नाम पता क्या नाम था, अमित था। अब वो मामा जी चले गए कंपनी में काम करने के लिए। अभी क्या करता था कि उसका बच्चा को पढ़ाना लिखाना, कभी स्कूल छोड़ देना, कभी कुछ, कभी सब्जी ला देना, होता है ना। घरेलू काम होता है। हाँ, घर उर में। और इससे दोनों के भी धीरे 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 ये इसका मामी थे जो बड़ी मानने लगा इसको, बोला। उसके बाद सब देखा कितना मान आदर कर रहा है। लड़की लड़का है उसका, मम्मी भी बोल रही है कि भाई बहुत ख्याल रखते हैं वो। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, इन दोनों के बीच है कि मतलब प्यार हो जाता है, समझे, रिश्ता बदनाम हो जाता है। उसके बाद ये दोनों के बीच है जो मतलब गलत संबंध, एक पति पत्नी की तरह रहने लगता है। और जो बेचारा जो शिवेंद्र सिंह होता है ना, वो कभी कभी घर आता है तो उसको डाउट होने लगता है। और एक दिन आता है ना, तो इन दोनों को मतलब गलत तरीका में देख लेता है। तो फिर क्या करता है, अपने पत्नी को है कि बहुत मारता पीटता भी है, थोड़ा नशा, कोई भी पति रहेगा तो उसको गुस्सा ये जाएगा, तो नशा उसा करता है, नशा उसा करके कुछ उसको मारपीट करता है। पता है एक घटना है ना जो 2024 को है, 2 नवंबर 2024 का है ना, दीपावली का टाइम होता है। दीपावली में घर आया तो फिर दोनों को मतलब इस तरीका से अपने जो उसका मैडम था ना लक्ष्मी, उसको देख लिया, और फिर से वो अपना भांजा के साथ, और फिर काफी मारा पीटा। भांजा होता है ना, वो सोचता है कि अब हमको क्या करेगा, ऐसे मिलने ही देगा ही नहीं, तो अभी कैसे इससे मिलेंगे भाई, तो क्यों ना इसको है रास्ता से हटा दिया जाए। तो इसका जो पत्नी होती है ना लक्ष्मी, वो भी तैयार हो जाता है, वो भी भागना को साथ देने लगता है। फिर क्या करती है वो,
कि चाय बनाती है। चाय बना के उसमें नशीला जो दवा होता है ना भाई, नशीला दवा उसको मतलब उसमें डाल दिया जाता है। नशीला दवा डालने के बाद फिर चली करता है क्या, सबको पिला देता है। इसका दोनों बेटा है वो भी पी लेता है, एक बड़ा वाला बेटा होता है ना वो भी उसको मतलब पीता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अति करता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, तो मतलब फेंक देता है। लेकिन इसको लगता है कि सब पी लिया है। फिर वो क्या करता है, अपना रूम में है सोने के लिए चल जाता है इसका जो बेटा होता है। आज उसको तो लग रहा है कि सब है नशा में आ गया है, सब सो गया है, इसका पति भी। फिर क्या करता है कि उसका जो भांजा होता है ना वो कुल्हाड़ी लाता है और उसको गर्दन पे है वार करता है। फिर वो चिल्लाने लगता है ना तो इसका जो पत्नी खुद का है ना सीता देवी, उसका पैर हाथ दबाता है और उसको मारता है बेचारा। जब कस के अब दीपावली का टाइम तो पता ही है कि दीपावली में है क्या कि जोर जोर से पटाखों का छूटता है तो उतना पता नहीं लगता है शोर शराबा। फिर भी लेकिन इसका बगल में जो बेटा होता है ना वो बड़ा वाला बेटा 12 साल का होता है, वो आ तो जाता है। दीपावली 1 साल पुराना घटना है। 2024 की घटना है ना, ओ, नवंबर 2024 में घटना है। तो अभी पता चला है। अभी उसका खुलासा हुआ है साल भर बाद। हाँ, चिल्लाने लगता है तो उसको बेटा आता है तो वो तो हैरान होता है, ये कैसे जग गया भाई, हमने तो नशा कहीं गोली दे दिया, सबको नशीला पदार्थ पिला दिया कि सब सो जाए। लेकिन बेटो को मार देता है। बेटवा को नहीं मारता है, बेटा को एक्चुअली कहता है ना क्या, एक काम करो तुम यहाँ से जल्दी अपना रूम में चल जाना तो तुमको भी हम पिताजी के पास पहुंचा देंगे, किसी के साथ तुमको पहुंचा देंगे। बेचारा डर जाता है, देखता है कि बाप उसका जब पूरा मतलब खून से लथपथ है एकदम, पूरा डर जाता है। और जब डर जाता है तो बेचारा फिर चला जाता है, किसी को नहीं बताता है। तो उसका जो बहन है ना वो हमेशा फोन करते बोले कि कहाँ गए, भैया से बात करा दो, लेकिन नंबर कभी बंद, स्विच ऑफ, बंद बता। फिर बहुत फोन करती है, बोले कहाँ है, तो बोले वो तो फिर वो अपना काम पे चल गए। करीबन इस तरह से ना 6-7-8 महीना टाल देता है बाप। उसके बाद जब भैया दूज जाता है तब फिर फोन करती है कि ये काम करो, हमको भैया से बात करा दो, हम तो बोलो नहीं। तो इसी तरह से बहाना मार ले जाता है। अब उसको बहन को डाउट हो जाता है कि ठीक है एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, नंबर भी देता है तो नंबर भी गलती रॉन्ग नंबर दे देता है। कभी 8 महीना से बात नहीं कराया और भैया को 8 महीना से देखे भी नहीं है, इसका मतलब दाल में काला है। उसको डाउट होता है, पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस में है ना जो सारा घटना के बारे में बताता है कि देखिए हमको शक है कि मेरा भौजाई है ना वो मेरा भैया को है जो कि जान मरवा दी है। पुलिस है नहीं रिपोर्ट दर्ज करता है, उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है। लेकिन उसका जो बहन होता है ना बेचारी बहुत हिम्मत करती है और पहुंच जाती है, पता है कहाँ, जब पुलिस मन करता है तो कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट में जाके ये बात को रखते है कि हमको ऐसा शक है, पिछले 8 महीना से मेरा भाई से बात नहीं हुआ, जब भी बात करते हैं कुछ नंबर बंद बताता है, स्विच ऑफ बताता है और भाभी को बोलते हैं तक हमेशा कुछ न कुछ है जो बहाना मार के मारते जाता है। कोर्ट है जो आदेश दे देता है, ठीक है, इसको FIR रिपोर्ट है जो कि दर्ज किया जाए। अब तो भाई थाना को तो अब तो मजबूरी हो गया या जो समझिए, अब उसको FIR दर्ज करना पड़ता है और उस पर कार्रवाई मतलब करना पड़ता है। फिर पुलिस होता है कि जांच पड़ताल के लिए पूछता है अगल बगल से, तो अगल बगल के लोग कहता है नहीं इसका भांजा में तो दोनों में काफी प्रेम है, मतलब हर एक देखते ही सुबह हर एक सब्जी लाना है, बच्चा को मतलब स्कूल छोड़ना है, सब कुछ यही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी है जो बहुत दिन से वो यहाँ पे नहीं आए, नहीं देखे हैं, सब लोग बताता है। तब इसको दौड़ जाता है, लोग से पूछता है तो बोले नहीं वही है, अब क्या करे भाई। तो लास्ट में इसका जो बेटा होता है ना बड़ा वाला उससे पूछता है, जब उससे पूछता है तो उसका जो बेटा होता है ना वो बोलता है, वो ना चाहते हुए भी सब्र का बांध उसका बेचारा का टूट जाता है और लास्ट में उसका बेटा ही होता है ना जो बता देता है कि सारा घटना बताता है कि मम्मी है लग शायद कुछ मतलब चाय सबको दिया था लेकिन हमको चाय अच्छा नहीं लगा, कुछ अजीब सा लगा तो हम नहीं चाय पिए। अचानक हम देखें आवाज आ रहा था, पापा के चिल्लाने का आवाज आ रहा था। जब रूम से बाहर निकले तब देखेंगे पापा एकदम पूरा खून से लथपथ एकदम है। हम बोले कि मम्मी काहे पापा को ऐसे मार रही है, तो मम्मी बोली कि चुप रहो न तो तुमको भी पापे तक पहुंचा देंगे। भांजा है ना वो भी मिला हुआ था, अमित नाम था, वो भी मिला हुआ है। पुलिस को जब बताता है तो उसके बाद लाशवा कहाँ फेंक दिया? सुनो ना, तो उसका जो मामी होता है ना और उस अरेस्ट करता है, उसके बाद उसको बोलता है कि अब तुम बताओ सच सच गच लो नहीं तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। जब कड़ाई से पूछताछ करता है ना तब जाके वो बोलता है कि हाँ सही बात है, बोला लाश कहाँ ठिकाना लगाया है, तो एक झाड़ी था बगल में ही, घर से बगल थोड़ा दूर, और वहां पे क्या करते हैं ना कि उसको गड्ढा खंद के
और उसमें क्या करता है, डाल देता है। लेकिन उसको फिर बाद में होता है ना, उसको लगता है कि नहीं, बात पता नहीं धारा आ जाएंगे, तब फिर उसको कुछ जो बॉडी पार्ट होता है ना, उसको नहर होता है, नहर में कुछ डाल देता है। और उसमें है कि मतलब 10 किलो नमक डाल देता है ताकि गल जाए। लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो उसको शरीर के अंदर नहर वहर में डाल देता है। लेकिन पुलिस है कि एटलीस्ट उस तक पहुंच जाता है। गड्ढा खंदाता है तो हड्डी जो भी है, मतलब कुछ बॉडी पार्ट्स मिलता है, नहर से कुछ कुछ है हिस्सा, बहुत तलाश करता है तो मिलता है। उसके बाद है इन दोनों को फिलहाल तो जेल के लिए भेज दिया जाता है। और बाकी है कि आपका ये कोर्ट कोर्ट अब इसका क्या मतलब कोर्ट इस पे फैसला करेगा। लेकिन हाँ, इतना तो है, कम से कम उम्र कैद तो अवश्य हो जाएगा। बहुत गजब है यार, मतलब इंसान को किस पे विश्वास करे किस पे ना करे, बहुत दुनियादार है ना, जालिम है। हाँ, सही बात बता रहा हूँ। खाब कोचे हो जाएगा क्रांति में। क्या क्या हो जाएगा ना, कोई भी मतलब गारंटी नहीं है। हवस ऐसा चीज है ना, हवस। हाँ, हवस एक ऐसा चीज है कि मतलब दारू से भी खतरनाक है भाई। हाँ, दारू तो आदमी चलो पी लेगा। अरे दारू सबसे बड़ा नशा ये हवस का नशा है। और इसका शिकार अगर जो इंसान हो गया, वो नहीं देखेगा उसका रिश्ता मर्यादा सब खत्म। वो नहीं समझेगा कि मेरा माँ है, कि मेरा बहन है, कि मेरा मामा है, कि मेरा कौन है, क्या मेरा औलाद है। भाई हवस जिसके माथा पे चढ़ जाएगा ना, मतलब सब कुछ मतलब भूल जाएगा।